बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। गाइस, आज मैं बालाई कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और आसानी से झटपट हमारे कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। बालाई कोफ्ते बनाने के लिए हमें चिकन, मटन या बीफ की हरे मसाले की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, देखते हैं बालाई कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर गाइस मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। इनको अच्छी तरह से बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पर हमें कोफ्ते बनाने के लिए चाहिए नारियल का बरादा आधा कप, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून और बेसन चाहिए हमें 4 चम्मच, 1 अदद अंडा और साथ में मैंने ली है बालाई। आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये वाली क्रीम ली है, आप बालाई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्रीम ली है। कोफ्ते बनाने के लिए जो हमें ग्रेवी बनानी है उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद प्याज, इसको बारीक मैंने काट लिया है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, दही हमें चाहिए हाफ़ कप और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है आधी चम्मच। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं बालाई कोफ्ते। गाइस, यहाँ पर जो मैंने आलू मैश करके रखे हैं इसके अंदर मैं शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर, नमक और चाट मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से इस मिक्सचर को आलू के अंदर मसाला अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर गाइस जो मैंने क्रीम ली है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नारियल का बरादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इन दोनों को मिक्स करूँगी। देखिए गाइस, मैंने नारियल का बरादा बालाई के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम रेडी करते हैं कोफ्ते। यहाँ पर जो गाइस मेरे पास आलू का मिक्सचर है इसका मैं कोफ्ते तैयार करती हूँ। ये देखिए गाइस, हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसमें से इसको हाथ पे रखकर थोड़ा सा हम फैलाएंगे। इसके अंदर गाइस हम रखेंगे जो नारियल का मैंने बरादा तैयार किया था, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच से भी कम हम रखेंगे, थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। इसको हम करेंगे अब फोल्ड, हाथों की मदद से हम इसको गोल करेंगे। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छी तरह से हमारा कोफ्ता बनकर तैयार है। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं सारे रेडी करूँगी। ये देखिए, इसी तरह हम आलू का हम मिक्सचर उठाएंगे। हाथों की मदद से हमने इसको थोड़ा सा प्लेन करना है। और इसके अंदर रखेंगे नारियल का मिक्सचर और इसको हाथों की मदद से हम एहतियात से गोल कर देंगे। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बन गया है। मैंने 2 रेडी किए हैं, इसी तरह मैं बाकी रेडी करती हूँ। गाइस, जब तक हमारे कोफ्ते रेडी होते हैं तब तक मैं यहाँ पर प्याज को ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद हमने इसको बारीक पीस लेना है। ऑयल मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है और जो प्याज मैंने काट के रखे थे वो यहाँ ऐड किए हैं। लाइट ब्राउन करेंगे इनको। फ्लेम हमारा फुल होना चाहिए, लेकिन एहतियात करनी है, आपने चम्मच इसमें चला के रखना है कि ये ना हमारे प्याज जलने ना पाए। हमने गोल्डन लाइट ब्राउन करना है इनको। गाइस, हमारे प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये प्याज हम निकाल के अच्छी तरह स्वाइन निकल जाए शामिल करेंगे इसके जूसर के अंदर। इस तरह सारे प्याज मैं इसके अंदर डाल के पीस लेती हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने प्याज जो ब्राउन किए थे अच्छी तरह से इनको पीस लिया है। ये देखिए गाइस, मैंने सारे कोफ्ते रेडी करके रखे हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले हमने क्या करना है गाइस, यहाँ पर गाइस मैंने 1 अदद बाउल लिया है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अंडा। ये मैंने जो पहले रखा हुआ था, इस अंडे को तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जो मैंने बेसन रखा था, थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे और साथ में हम इसको मिक्स करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, हमारा मिक्सर होगा थोड़ा सा पतला होना चाहिए, बस हमें और ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना।
देखिए गाइस, माशाल्लाह अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम कोफ्तों को फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे। हमने फ्लेम को फुल नहीं रखना गाइस। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक कोफ्ता उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डिप करेंगे। अंडा और बेसन जो मैंने यहाँ पर बनाए थे, बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि हमारा जो कोफ्ता है वो टूटने न पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह गरम ऑयल में हम डालते जाएंगे। हमने इस कांटे की मदद से कोफ्तों को पलटना है, बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि इस तरह हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटने नहीं चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फ्राई हो रहे हैं। लाइट गोल्डन हमने इनको फ्राई करना है। कांटे की मदद से हम इसको पलटेंगे ताकि हमारा जो कोफ्ता है वो टूटे नहीं। देखिए सारे कोफ्ते इसके अंदर माशाल्लाह से हो गए हैं ऐड। हम इनको लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। आपने इनमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस मीडियम फ्लेम पे हमने इनको लाइट ब्राउन करना है। जैसे एक तरफ से लाइट ब्राउन होंगे, हमने इनको चिमटे की मदद से बहुत ही एहतियात से उठा के पलट देना। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं छेड़ना, वरना हमारे कोफ्ते जो वो टूट जाएंगे। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। बहुत ही बारीक एहतियात से आपने इनको उठा के निकाल लेना है। देखें मैंने सारे इसी तरह फ्राई कर लिए हैं। इनको अच्छे से आराम से एहतियात से निकाल लिया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये शामिल करेंगे। इनको अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। यहाँ पर गाइस जिसमें मैंने ऑयल में प्याज ब्राउन किए थे, इसी के अंदर मैं ऐड करूँगी ये दही वाला मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको रिमूव करेंगे। साथ में शामिल करेंगे जो हमने प्याज की हुई थी ब्राउन, वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको भुनाई करेंगे इसकी। देखें हमारे जो दही है इसका खट्टापन दूर हो जाए। वैसे तो दही मैंने ताज़ी ली है, बिल्कुल एकदम फ्रेश वाली। आपने भी ताज़ी दही लेनी है। गाइस मैं आपके लिए बड़ी मेहनत और मोहब्बतों से आपके लिए रेसिपी लेकर आती हूँ, लेकिन आप मेरी रेसिपी को लाइक नहीं करते, बहुत दुख होता है। तो गाइस आप मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, अप्रिशिएट दिया करें। आपका प्यार मोहब्बत हमारे साथ रहेगा तो हम और भी आपके साथ रेसिपी शेयर करते रहेंगे। अच्छी तरह से हम मसाले की भुनाई करेंगे। भुनने का मकसद गाइस ये होता है कि हमने हल्का हल्का पानी का छींटा दे के इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। कुछ जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो बस 2 चम्मच चला कर समझती हैं कि हमारा मसाला भुनकर रेडी है। ऐसे हमने इसको नहीं भूनना होता। कम से कम 10 मिनट पानी का छींटा थोड़ा थोड़ा देकर हमने इसको अच्छी तरह भूनना होता है, ताकि दही की जो बू है वो भी मर जाए और मिर्चों का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम। इसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी रखनी है, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ गिलास पानी, बल्कि हाफ़ गिलास से भी कम पानी शामिल करूँगी। अच्छे से करेंगे हम मिक्स और थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 2-3 मिनट के लिए। देखिए गाइस मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। अब हम करेंगे इसको सर्व। यहाँ पर जो मैंने कोफ्ते रेडी किए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब हम सर्व करेंगे ये उठाएंगे 2 कोफ्ते और 1 कोफ्ता रखेंगे यहाँ। इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेवी जो हमने अभी बना के रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम शामिल करेंगे ऊपर। इस तरह हम डालेंगे।
ये देखें गाइस, मलाई कोफ्ते बनकर तैयार हैं। आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऊपर से हम शामिल करेंगे इसके ऊपर हम शामिल करेंगे हरा धनिया। देखें गाइस, बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर आया है इसका और मलाई कोफ्ते बनकर हमारे तैयार है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।